स्टूडेंट्स देखिए ये विंड एंड सीस्मिक यूनिट थर्ड लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल डिजाइन स्टेप्स को डिस्कस किया था। इसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। देखिए कैलकुलेट अर्थक्वेक फोर्स इन गिवन बिल्डिंग हैविंग फॉलोइंग पैरामीटर। बिल्डिंग दिल्ली में लोकेट है, आरसीसी फ्रेम बिग मैसेनिसी फील्ड है, ठीक है, फाउंडेशन सोइल मीडियम स्टिफ है, इंपोज लोड ऑन ईच फ्लोर आ रहा है आपका 4 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, हर फ्लोर पर इंपोज लोड है, ध्यान रखना। कॉलम साइज आपको दे रखा है 300 बाय 300, बीम साइज दे रखा है 300 बाय 400, ठीक है, स्लैब थिकनेस दे रखी है 110। अब बिल्डिंग हैविंग 4 बेस इन एक्स डायरेक्शन ईच 5 मीटर स्पेसिंग। देखिए इसके लिए बिल्डिंग का प्लान बनाना होगा इस इंफॉर्मेशन से। तो आपको एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है, ठीक है। एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाने के बाद आपको प्लान बनाना है बिल्डिंग का। तो प्लान बनाने के लिए कह रहा है कि बिल्डिंग हैविंग 4 बेस इन एक्स डायरेक्शन, तो 4 पार्ट में डिवाइड करना है, 1 2 3 एंड 4। तो टोटल ये जो लेंथ हो जाएगी 4 बेस है 5 मीटर की स्पेसिंग पर, तो टोटल ये लेंथ हो जाएगी 5 चौके 20, यानी 4 बेस है एट द रेट ऑफ 5 मीटर स्पेसिंग पर। तो हर की स्पेसिंग जो है 5-5 मीटर पर है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बिल्डिंग हैविंग 3 बेस इन वाई डायरेक्शन ईच 5 मीटर स्पेसिंग, तो 3 वाई में बनाने हैं। तो ये बिल्डिंग का प्लान हो जाएगा 3 बेस इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो 5-5 मीटर की डिस्टेंस पर, 5-5 10 और 5 15, ठीक है। हर कॉर्नर्स पर आपका एक कॉलम होगा, ठीक है। हर कॉर्नर्स पर यहाँ कॉलम होगा, यहाँ कॉलम, यहाँ कॉलम, यहाँ कॉलम, यहाँ कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, ये सारे कॉलम्स हो गए आपके यहाँ पर, अच्छा, ठीक है। इसके अलावा आपको ये जो इन दो कॉलमों के बीच में जो दे रखा है वो आपको बीम होगी, ठीक है। ये सारे कॉलम होंगे, कॉलम का साइज दे रखा है, रेक्टेंगल कॉलम है, मैं डॉट से बता रहा हूँ लेकिन कॉलम रेक्टेंगल है, 300 बाई 300 का साइज है, ठीक है। तो इस तरह से प्लान बनता है बिल्डिंग का। उसके बाद दे रखा है हाइट ऑफ ईच स्टोरेज 3.2 मीटर एंड बिल्डिंग हैविंग 4 स्टोरेज। तो आपको हाइट बिल्डिंग का एलिवेशन बनाना है। तो एलिवेशन बनाने के लिए कोई भी एक डायरेक्शन से एलिवेशन बना लेंगे। जैसे वाई डायरेक्शन में बिल्डिंग के कितने 3 बेस थे, तो 3 बेस यहाँ ड्रॉ कर देंगे अपन, फर्स्ट बेस, सेकेंड बेस एंड थर्ड बेस। ये वाई डायरेक्शन से मैं बिल्डिंग का एलिवेशन बना रहा हूँ। अब बिल्डिंग की 4 स्टोर हैं और हर स्टोर की हाइट 3.2 है। तो फर्स्ट स्टोर है, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ स्टोर। तो अब बिल्डिंग के फर्स्ट स्टोर है, सेकेंड स्टोर है, थर्ड और फोर्थ स्टोर है। तो 4 स्टोर हैं, हर स्टोरी की हाइट 3.2 मीटर है। तो बिल्डिंग की टोटल हाइट हो जाएगी 12.8 मीटर, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका एलिवेशन बनाना है, ठीक है। तो इनकी इन्फॉर्मेशन से आपको बिल्डिंग के प्लान एलिवेशन बनाना है। पार्टीशन वॉल है, 230 mm थिकनेस है और बिल्डिंग एसएमआर टाइप है और बिल्डिंग एक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है जो कि एक हॉस्पिटल है, ठीक है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर ये डायग्राम शो कर रखा है आपको। ये देखिए ये प्लान है, ये एलिवेशन है, ठीक है। तो इसमें W1, W2, W3, W4 डेड वेट निकलेगा और लाइव लोड आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब मैंने एक चीज इंपॉर्टेंट थी आपको क्लास में भी समझाई थी कि हर कॉलम का एक जो डेड वेट होगा वो उसके पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर पर एक्ट करेगा, यानी मिड हाइट पर एक्ट करेगा। तो ये मिड हाइट हो जाएगी कॉलम की। तो यहाँ से जो मिड हाइट है, तो इसके बाद ये कॉलम जो है इस तरह से कंप्लीट ये दो डॉट के बीच में कॉलम माना जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एक गलत बन गया, इसको हटा देते हैं, हाँ, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास 4 वेट निकलने चाहिए, W1, W2, W3, W4। लेकिन जो W1 है वो आपका ये काउंट होगा, W1, ये W2, W3। तो 3 W तो इक्वल वेट काउंट होंगे और चौथे W में कॉलम का वेट आधा काउंट होगा, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना है आपको, कॉलम का वेट आधा लेना है, ठीक है। कॉलम का वेट आधा लेना है, पार्टीशन वॉल का वेट आधा लेना है और बीम और स्लैब का वेट एज इट इज लेना है W4 की कैलकुलेशन में। 4 स्टोर है तो 4 में से 3 स्टोर है जो कॉलम की मिड हाइट से मिड हाइट लेंगे, तो 3 स्टोर है, ठीक है। ये W3 हो जाएगा, ये W2 हो जाएगा और ये W1 हो जाएगा। 3 स्टोरेज का वेट तो बिल्कुल इक्वल होगा, यानी W1 कैलकुलेट कर लो, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो W3 तक पहुंच जाओगे आप। उसके बाद W4 में आपको कॉलम और पार्टीशन वॉल का वेट का आधा लेना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें देखिए सीस्मिक वेट कैलकुलेशन पहला स्टेप हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 W4, जिसमें W1 W2 W3 इक्वल होंगे। तो मैंने W1 ले लिया है, 3W1 प्लस W4 अलग से कैलकुलेट होगा। उसके बाद आपको जो भी मेंबर्स हैं उन सबका डेड वेट निकालना है। जैसे कॉलम है तो नंबर ऑफ कॉलम काउंट करने हैं, 20 कॉलम है। कैसे 20 कॉलम है, अपन ने देखिए एलिवेशन पे चलते हैं, इसके प्लान पे चलते हैं। प्लान पे आपको 20 कॉलम मिल जाएंगे। देखिए देखिए ये प्लान है इसका। तो प्लान में अपन कॉलम काउंट करें तो देखिए 1 2 2 3 4 5 10 15 और 20 कॉलम हो जाएंगे। और बीम की बात करें तो 1 2 3 4 बीम यहाँ, 4 यहाँ, 8 4 यहाँ, 12 4 यहाँ, 16 बीम। तो एक्स डायरेक्शन में वाई में देखिए 1 2 3 6 9 12 और 15। तो 16 प्लस 15 31 आपकी बीम्स हो जाएंगी, ठीक है। तो 31 बीम्स हो जाएंगे आपकी।
तो इस तरह से अपन कॉलम का जो है बीम और कॉलम निकाल लेंगे नंबर ऑफ। तो ये इस तरह से अपन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आप आ जाओ, सीस्मिक वेट कैलकुलेशन ऑफ W1 करें, कॉलम 20, कॉलम का वॉल्यूम हो जाएगा कॉलम का साइज इंटू कॉलम की हाइट, ईच स्टोरी की हाइट 3.2 दे रखी थी, डेंसिटी ऑफ मटेरियल 25, तो कॉलम का वेट आ जाएगा 144। फिर बीम 31 बीम है, बीम का साइज 3.3 इंटू 0.4, 300/400 बीम दे रखी थी, इंटू 5 मीटर बीम की लेंथ है, दो कॉलम के बीच में जो बेस की डिस्टेंस थी 5 मीटर थी, ठीक है, और 25 यूनिट वेट है, तो 465 किलो न्यूटन आपका बीम का वेट आ गया। पार्टीशन वॉल, तो 31, जितनी नंबर ऑफ बीम होगी उतनी नंबर ऑफ पार्टीशन वॉल होगी। पार्टीशन वॉल का वॉल्यूम लेना है, तो जितनी कॉलम की हाइट होगी उतनी पार्टीशन वॉल की हाइट होगी, जितनी बीम की लेंथ होगी उतनी पार्टीशन वॉल की लेंथ होगी, और पार्टीशन वॉल की थिकनेस 0.23। तो यहाँ से, और पार्टीशन वॉल जो ब्रिक की बनी होती है तो ब्रिक का यूनिट वेट 20, तो यहाँ से 2281.6 पार्टीशन वॉल का वेट आ गया। स्लैब W1, हर फ्लोर पर एक स्लैब होगी, तो W1 एक स्लैब, स्लैब का जो ओवरऑल एरिया हो जाएगा वो आपका पूरा फ्लोर एरिया हो जाएगा। फ्लोर एरिया देखो, इधर इधर बन रहा है 20, इधर बन रहा है 15, तो 20/15 का एक फ्लोर एरिया हो जाएगा, और स्लैब की थिकनेस आपको क्वेश्चन में दे रखी है 110 mm। तो यहाँ से स्लैब का वॉल्यूम हो जाएगा 20 × 15 × 0.11, ठीक है। 25 स्लैब का डेंसिटी है, आरसीसी की बनी हुई है, तो 825 की आ जाएगा। टोटल आप करोगे, अब इसमें जो नेक्स्ट आएगा आपका लाइव लोड आएगा, ये सारा डेड लोड हो जाएगा 144, 465, 2281.6, 825। अब लाइव लोड के लिए कोडल प्रोविजन क्या कहता है कि अगर लाइव लोड आपका 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा हो, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, हर फ्लोर पर लाइव लोड आपको दे रखा है क्वेश्चन में 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो कोडल प्रोविजन है कि हर फ्लोर पर अगर लाइव लोड 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा हो तो आपको उसका जो है 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक हो तो 25 कंसिडर करना है, और 3 से ज्यादा हो तो आपको 50% कंसिडर करना है। तो 4 किलो न्यूटन 3 से ज्यादा होगी तो 50% लेना है, तो 50/100 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लाइव लोड लेना है, और 15 × 20 इसका फ्लोर एरिया, तो 4315.6 ये आपके पास जो है डेड वेट आ जाएगा W1 का। अब W1 एक है, W2 सेम है, W3 सेम है, ठीक है, W3 सेम है, W4 आएगा, ये मिसप्रिंट हो गया है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये W4 आएगा, ठीक है। तो W4 का जो वेट होगा वो होगा कॉलम का वेट आधा प्लस बीम का वेट, ठीक है, वेट ऑफ पार्टीशन वॉल बाय 2, एंड देन फाइनली आपको एक पैरापिट वॉल का वेट और निकालना पड़ेगा। स्लैब तक एज इट इज ही रहेगी, एक पैरापिट वॉल जो होती है आपकी, वो होती है घर के ऊपर जो बाउंड्री, छत के ऊपर जो बाउंड्री होती है, दैट इज कॉल्ड पैरापिट वॉल, ठीक है। तो पैरापिट वॉल का वेट और निकालना होगा आपको, ठीक है। तो पैरापिट वॉल का वेट निकालने के लिए देखिए, पैरापिट वॉल का वेट जो निकलता है तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए पैरापिट वॉल, ये आपकी फ्लोर जो स्लैब थी ये 15 मीटर थी, तो ये 20 मीटर, ये सॉरी, ये स्लैब थी आपकी, ठीक है, ये 20 मीटर थी और ये आपकी 15 मीटर थी। तो इसके ऊपर छत के ऊपर जो बाउंड्री बनानी है वो पैरापिट वॉल कहलाती है। अब ये बाउंड्री जो बनेगी ये इस तरह से, जैसे ये एलिवेशन में देखना, ये बाउंड्री है, ये इसके ऊपर छत के ऊपर जो बाउंड्री बनती है, तो इस बाउंड्री की हाइट 1 मीटर लेनी है, और थिकनेस ये स्लैब की तरह ही बनती है, वो सॉरी ब्रिक की होती है, तो थिकनेस इसकी 230 mm लेनी है। अब मेन तो इसकी थिकनेस आ गई, अब इसका लेंथ लेनी है, लेंथ विड्थ क्या लेंगे, तो देखिए एक तो इधर बनेगी, एक यहाँ बनेगी, ठीक है, तो 20 मीटर इधर बनेगी, 20 मीटर इधर बनेगी, 40 मीटर, और 15 मीटर इधर बनेगी, 15 मीटर इधर बनेगी, पूरी इसके ऊपर बनेगी, तो 15 15 30 20 20 40 70 मीटर तो इसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। विड्थ हो जाएगी इसकी, जो थिकनेस है 0.23, ठीक है, 0.23, और हाइट हो जाएगी 1 मीटर, 1 मीटर पैरापिट वॉल की हाइट लेनी है। तो ये वॉल्यूम हो जाएगा, डेंसिटी ब्रिक की बनी हुई है तो ये 20 लेंगे डेंसिटीज में, तो इस तरह से 20 डेंसिटी लेनी है। तो ये आपके पास 15 15 प्लस 20 20 प्लस 1.23 प्लस 20 इंटू 20, ठीक है, तो ये W4 आ जाएगा। तो W1 प्लस W4 करके W आ जाएगा 15771.6। फिर उसके बाद आपको डिजाइन हॉरिजॉन्टल स्पेक्ट्रम की वैल्यू निकालनी है, AH = Z/2 I/R S/G। जेड जोन फैक्टर दिल्ली दे रखा है, तो पेज नंबर 53 पे जाके दिल्ली के लिए देख लेंगे 0.24 है। इंपॉर्टेंट बिल्डिंग दे रखी है 1.5 हो जाएगा, SMRF टाइप दे रखी है 5 हो जाएगा। अब टी निकालना है, ब्रिक से फिल है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है 0.09 H√D। अब H 12.8 टोटल बिल्डिंग की हाइट, X डायरेक्शन में बेस डायमेंशन 20 मीटर, Y डायरेक्शन में 15 मीटर, तो TAX TAY आ गया, तो मैक्सिमम क्या है TAY, TAY के हिसाब से SA/G निकल जाएगा जो 2.5 आएगा।
ठीक है। तो यहाँ से ए एच निकल जाएगा Z/2 I/R ऐसे अपॉन जी, तो 0.09। फिर सीस्मिक बेस शियर निकालना है, वी बी इक्वल टू एच इंटू डब्ल्यू, एच 0.09, डब्ल्यू 1571.6, 15771.6, तो 1419.44 आपके पास सीस्मिक बेस शियर आ गया। फिर उसके बाद कैलकुलेट डिजाइन लेटरल लोड, तो ये टेबल बनानी है, W1 W2 W3 वेट है, W4 का ये वेट था, ईच स्टोरिक हाइट 3.2 थी, 3.2 6.4 9.6 12.8, हर फ्लोर पर ये निकालना है एच आई का स्क्वायर डब्ल्यू आई से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद इनका सबमिशन करना है, सबमिशन करने के बाद इस वाली टर्म को डिवाइड करना है इस वाली टर्म से, तो ये वाला आपके पास वैल्यू आ जाएगी, यानी 44,191.74 को डिवाइड करना है 1081,466.64 से, तो ये आ जाएगी 176766.97 को डिवाइड करना है इससे, तो ये वैल्यू इससे, और वी भी आपका सेम है। तो हर फ्लोर पर अर्थक्वेक फोर्स आ जाएगा, मैंने आपको बताया था ग्राउंड फ्लोर पर सबसे कम आता है, टॉप फ्लोर पर सबसे ज्यादा आता है। फिर शियर फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फोर्थ फ्लोर पर जो अर्थक्वेक फोर्स होगा वही फोर्थ फ्लोर पर शियर फोर्स होगा, जो सेम आएगा 607.738, ठीक है। फिर थर्ड फ्लोर पर शियर फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फोर्थ फ्लोर पर शियर फोर्स प्लस थर्ड फ्लोर पर अर्थक्वेक फोर्स कितना है 521.98 और 607.738, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 1129.66 आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट करना है, तो 1129.66 में आपको 231.96 जोड़ना है, 1361.596 आ जाएगा। फिर उसके बाद 1361.596 में 57.19 जोड़ना है, तो 1419 आ जाएगा, 1419 ही अपना है, तो दोनों बराबर आ रहे हैं, इट मींस अपना क्वेश्चन सही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 3 हो गया, जिसमें हमने अर्थक्वेक लोड फोर्स कैलकुलेशंस के बारे में डिस्कस किया डिटेल से। ठीक है स्टूडेंट्स।